हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 6 एंड आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल। तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिलते रहेगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में डेटा वैलिडेशन, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन है क्या। सपोज मेरे पास ये एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है। मान लीजिए मैं एज वाले कॉलम में आता हूँ। यहाँ पे मैं एक डेटा सेट कर देता हूँ, जैसे कि जिसका एज 20 ईयर से ज़्यादा हो और 50 ईयर से कम हो। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अगर ये डेटा वैलिड होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, अगर इनवैलिड होगा तो ये रिजेक्ट कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ सपोज 31, तो यहाँ पे डेटा वैलिड है क्योंकि ये 20 ईयर से ज़्यादा है और 50 ईयर से कम है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, वही मैं यहाँ पे राइट करूँ 14, तो यहाँ पे ये रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ये इनवैलिड डेटा है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मुझे एरर का मैसेज आएगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे एंटर किया, मुझे कोई एरर का मैसेज नहीं मिला क्योंकि मैंने अभी तक कोई यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं किया है किसी भी कॉलम में। तो चलिए देखते हैं कि इसका रोल को देखते हैं। तो इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। हर डेटा एंट्री ऑपरेटर इसका यूज करता है। कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये बहुत अच्छा खासा यूज होता है, यानी कि एक ये अच्छा टूल्स है एक्सेल में डेटा वैलिडेशन। ओके, तो एक्सेल में इसका ऑप्शन कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो देखिए जैसे ही आप आइएगा डेटा टैब में, तो आपको यहाँ पे डेटा टूल्स करके एक ग्रुप मिलेगा। आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक दूसरा विंडोज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट करके ऑप्शन मिलेंगे। वैसे ही आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो एक एक करके इस ऑप्शन को हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो चलिए, मैंने यहाँ पे जो एक सैंपल डेटा बना के रखा हुआ है पहले से, इसी पे हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो ये रहा डेटा, ठीक है। मान लीजिए ये किसी आईटी कंपनी का डेटा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी का कॉलम मिल जाता है, नेम का कॉलम मिल जाता है, सिटी। मान लीजिए आईटी कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिटी लिस्ट बना के रखा है, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर। यहाँ जो भी आईटी कंपनी है उसका ब्रांचेज यहाँ यहाँ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जेंडर, एज, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट और मोबाइल नंबर कॉलम है। एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं सारे ऑप्शन को। तो सिटी पे आते हैं सबसे पहले। मैं सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी में नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा वो आप आगे देखिए, ठीक है। तो मैं आता हूँ सिटी कॉलम में। अगर मैं यहाँ पे नोएडा राइट करूँ, मुंबई राइट करूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि मुझसे आगे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक डेटा वैलिडेशन कर देंगे कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है, इसी लिस्ट में से हम डेटा को चूज कर पाएंगे। तो वो कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। तो डेटा वैलिडेशन हम डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमको डेटा रेंज सेलेक्ट करना होगा। तो अगर मुझे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही डेटा है मेरे पास, तो इतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको एक साथ सारे सेल को सेलेक्ट करना है तो हम एक कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, सारा सेल में जो भी हम यहाँ पे सिटी कॉलम में वैलिडेशन लगाएंगे वो सारे सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ से डेटा टैब में, उसके बाद यहाँ से डेटा टूल्स में, फिर डेटा वैलिडेशन में। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ डेटा वैलिडेशन वाले विंडो जो ओपन हुआ है, इस पे आता हूँ। वैलिडेशन क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको मिलेगा एनी वैल्यू। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं कोई भी डेटा एंटर करूंगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए लिस्ट। मैं यहाँ पे लिस्ट वैलिडेशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है सोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट किया तो मुझसे सोर्स पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ से पहले ही यहाँ पे सिटी लिस्ट का एक तैयार करके रखा है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अदरवाइज आप यहाँ पे एक एक करके राइट कर सकते हैं, कॉमा दे दे के, जैसे नोएडा, फिर कॉमा मुंबई, कॉमा दिल्ली, कॉमा पुणे, कॉमा बैंगलोर। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पे ओके कीजिए। जैसे ही आप ओके कर दीजिएगा तो आप देखिएगा कि हर सेल के यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक ड्रॉप डाउन का बटन दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पे विंडोज ओपन हो जाएगा।
तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई एम्प्लॉय है नोएडा वाले ब्रांच पे है तो नोएडा सेलेक्ट कर लीजिए। कोई एम्प्लॉय है जो मुंबई ब्रांच से है, मुंबई सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे ही यहाँ से दिल्ली, पुणे जो भी एम्प्लॉय है जिस ब्रांच से है रिलेटेड है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इससे क्या हुआ, आपको 2 प्रॉफिट हुआ। वही ये आपका जो है टाइम सेव हुआ। आपको बार-बार राइट करने की ज़रूरत नहीं, बस जाइए और सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी ब्रांच से बिलॉन्ग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होने से बच गया। तो ये 2 बेनिफिट हुआ। अब आते हैं अगला ऑप्शन जेंडर वाले कॉलम में। अब जेंडर वाले कॉलम में फिर से हम आते हैं डेटा टैब में, यहाँ से डेटा वैलिडेशन में आएँगे। फिर से हम आएँगे यहाँ पे क्राइटेरिया में, यहाँ पे हम फिर से लेते हैं लिस्ट। मेरे पास यहाँ पे पहले सिटी लिस्ट मौजूद था, तो मैंने यहाँ ले लिया। अब जैसे जेंडर अब ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेल, कॉमा फीमेल, कॉमा ट्रांसजेंडर। तो ये 3 हम जेंडर ले लेते हैं, देन ओके। फिर यहाँ भी हमको जैसे सेम सिटी की तरह यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे, जो मेल होगा एम्प्लॉयी मेल सेलेक्ट कर लेंगे, जो फीमेल होगा फीमेल, जो ट्रांसजेंडर होगा उसको हम ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम एज वाले कॉलम में, ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं एज वाले कॉलम में, फिर से हम पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करके फिर से यहाँ पे हम आएँगे डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे फिर हम आएँगे क्राइटेरिया में, यहाँ पे हम आएँगे अब होल नंबर, ठीक है? होल नंबर क्राइटेरिया में। जैसे ही मैंने यहाँ पे होल नंबर क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया तो मुझे अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि डेटा वाला ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पे बिटवीन करके है। इसको मैं अगर देखूँ तो नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जैसे-जैसे जिस तरह से हम क्राइटेरिया चाहते हैं उस तरह का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एज हो अ, 18 से ज़्यादा हो, मिनिमम 18 हो और मैक्सिमम 50 हो, यानी कि 18 से ज़्यादा और 50 से कम। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अब राइट करूँगा एज को। तो देखिए अगर मैं राइट करता हूँ 26 एज तो ये वैलिड है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे मैं राइट करूँगा 65 जो कि इनवैलिड है, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा। अब मैसेज को अब देखिएगा, अब मैसेज में मुझे दे रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिड डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल। हमने जो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगाया है इसे मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रिट्राई का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, हेल्प का आ रहा है। तो यहाँ पे हम रिट्राई करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे राइट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम करेक्ट दे देते हैं तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर फिर से हम रॉन्ग राइट करते हैं तो यहाँ फिर से मैसेज आएगा। बट ये मैसेज में हमको बस ये पता चल रहा है कि कोई डेटा रिस्ट्रिक्शन है वो जो कि हम वैलिड नहीं है। तो यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा कि कितने से कितने रेंज के बीच में हमें यहाँ पे डेटा मतलब एज को राइट करना है, ठीक है? तो हम इसको कैसे सही करेंगे? तो देखिए फिर से हम आते हैं यहाँ पे एज वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, फिर से आते हैं डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे इनपुट मैसेज एरर अलर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आइएगा तो आपको अब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइटल का, ठीक? जैसे यहाँ टाइटल पे आके आप कुछ भी राइट कीजिएगा तो अब मैसेज में वो जाने वाला है। मैं यहाँ लिखता हूँ एरर, यहाँ पे दे देता हूँ मैसेज जैसे कि एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 50, ओके? एज जो होगा वो 18 से 50 के बीच में होगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, अब मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड डेटा राइट करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे अब मैसेज कुछ और आ रहा है, एरर एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 50। अब जो भी यहाँ पे यूजर होगा या डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा उसको तो पता चल गया ना कि हाँ अब 18 से 50 के बीच में एज मुझे यहाँ पे राइट करना है। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे वो राइट कर देगा वैलिड वाला एज, ठीक है? तो यहाँ से तो ये बेनिफिट हो गया। और भी ऑप्शन था उसमें, उसको चलिए देखते हैं। फिर से आते हैं इसी कॉलम में, फिर से आते हैं डेटा वैलिडेशन में। फिर से यहाँ पे देखिए स्टाइल में आप आइएगा तो यहाँ पे स्टॉप एक ऑप्शन है जो अभी हम कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। चलिए इसको समझ लेते हैं।
तो वार्निंग आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं टाइटल दे दे रहा हूँ अब वार्निंग का मैं यहाँ पे टाइटल दे दिया, मैसेज वही रहने दे रहा हूँ, ओके पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। देन अब मैं यहाँ पे गलत डेटा राइट करूंगा जैसे 12। तो अब देखिएगा, अब मुझे वार्निंग आ रहा है, ठीक है। वार्निंग आ रहा है एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 50। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यू पे यस करते हो तो ये क्या करेगा, इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। स्टॉप में क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा था। तो एक बार और देखते हैं, एंटर करेंगे मैसेज आएगा, अगर नो करते हैं तो मुझे फिर से राइट करने को देगा। अगर मैं यहाँ पे अगर राइट नहीं करता हूँ, मतलब राइट करके फिर मैं एंटर करता हूँ गलत डेटा, तो यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो वार्निंग का ये रोल था। अब आते हैं, एक और ऑप्शन था उसमें इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कर देते हैं हम इन्फो, ठीक है। उसके बाद मैसेज में हम यही रन देते हैं, देन ओके। अब यहाँ पे फिर से मैं राइट करता हूँ रॉन्ग डेटा, तो 16 राइट करता हूँ, देन एंटर। अब यहाँ पे मुझे बस इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एज मस्ट बी 18 टू 50। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता था। तो ऐसे यहाँ पे रोल था स्टॉप, वार्निंग और इंफॉर्मेशन का। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों रोल। तो जैसे जब जिसका जरूरत होगा वैसे आप इसको यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एरर, ठीक, देन ओके। तो अब ये सब जो इनवैलिड डेटा है, इसको आप चाहो तो रख सकते हो या डिलीट कर सकते हो। फिर हम आते हैं डेजिग्नेशन पे, ठीक है। इस कॉलम में आते हैं, फिर से आते हैं हम डेटा टैब में, फिर डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे हम आएंगे, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे सेटिंग में, वैलिडेशन क्राइटेरिया में। फिर से हम यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिस्ट चाहिए। यहाँ पे सोर्स में या तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे मैनेजर, फिर कॉमा सुपरवाइजर, या फिर मेरे पास यहाँ पहले से मौजूद है तो सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है, मैं यहाँ पे मैनेजर सेलेक्ट कर लिया, सुपरवाइजर सेलेक्ट कर लिया, जो जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके प्रोफेशन के हिसाब से, जो वर्कर हैं वर्कर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई पियून है, अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप यहाँ पे जाइए लिस्ट क्रिएट कीजिए, तो आप डेटा वैलिडेशन में आइए, ये जो सोर्स है ना, सोर्स को आप फिर से यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, या कुछ ज्यादा ब्लैंक सेल्स को ले लीजिए, ठीक है। मैंने इतना ले लेता हूँ, देन ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक सेल्स दिखना चालू हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे बस जाके फ्यून राइट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ के सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको, सॉरी, मैं देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसे सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको किया, यहाँ से सेल, देखिए सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई दिस चेंज टू ऑल अदर सेल विद द सेम सेटिंग, मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे बस एक सेल को सेलेक्ट किया था, इस कारण ये प्रॉब्लम आया, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ही अप्लाई वाले पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक जितना सेल्स जो सेलेक्ट था वो सेलेक्ट हो जाएगा, देन ओके। देन अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो प्यून आ गया। उसके अलावा आप जो भी यहाँ पे राइट कीजिएगा वहां पे वो ऐड होते जाएगा, जितना भी ब्लैंक सेल होगा उतना में, ठीक है। तब हम आते हैं ज्वाइनिंग डेट। अब यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन पे। अब यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास डेट का, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जो है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल का जो है, सब लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहे हैं अप्रैल मंथ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट वैलिडेशन कर देंगे, कि डेट पे हम वैलिड कर देंगे कि डेट जो होगा बिटवीन होगा, या फिर आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, यानी कि 1/04/2023 से लेकर 1/04/2023 तक डेटा वैलिड रहेगा। सॉरी, 1 नहीं होगा, 30 होगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का यहाँ पे डेटा
सॉरी डेट यहाँ पे वैलिड होगा। तो अब मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट राइट करता हूँ, जैसे कि 2/04/2023, देन एंटर करूंगा, ये वैलिड डेट है। अब मैं इनवैलिड डेट राइट करके देखता हूँ, तो राइट करता हूँ मैं यहाँ पे 3/05/2023, देन एंटर। अब मुझे यहाँ पे एरर आने लगा, ठीक है, कि जो यहाँ पे आने लगा एरर। यहाँ पे मैसेज मैंने सेट नहीं किया, तो आप चाहो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर से डेटा वैलिडेशन में आना है, एरर अलर्ट में आना है। यहाँ पे आपको टाइटल में दे देना है कि एरर, या कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैसेज में राइट कर दूंगा कि डेट मस्ट बी between 1/04/2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक ये डेटा वैलिड होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे गलत डेटा राइट करोगे, जैसे 4/5/2023, एंटर। तो आपको यहाँ पे एरर का मैसेज आएगा, जहाँ पे आपको पता चल जाए कि हाँ, जो डेट है वो 1/4/2023 से लेकर 30/4/2023 तक होगा। तो ओके, तो ये रहा एक ऑप्शन। एक और ऑप्शन से थ्रू आप जो हो आप बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पे आपको पहले ही मैसेज पता चल जाए कि आपको यहाँ पे राइट क्या करना है। वो कैसे होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हेडर है, ठीक है, आपको जैसे ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे मैसेज देना है, तो हेडर को आप सेलेक्ट कर लो, फिर से डेटा वैलिडेशन में आओ, यहाँ पे इनपुट मैसेज करके यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ टाइटल में आप कुछ भी राइट कर दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉलो द रूल, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ वही रूल कि डेट मस्ट बी बिटवीन सपोज वही 1/04/23 टू 30/04/23, ओके। अब मैं यहाँ से ओके करूंगा, तो देखिए, अब मैं यहाँ से जैसे सेलेक्ट करूंगा ये सेल्फ हेडर वाले सेल को, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है, फॉलो दिस रूल, जो मैंने टाइटल दिया था। उसके बाद डेट मस्ट बी बिटवीन 1 अप्रैल 2023 टू 30 अप्रैल 2023। तब यहाँ पे जो भी यूजर होगा, जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, वहां पे उसको पता चल गया कि हाँ, मुझे डेट यहाँ से यहाँ तक फिल करना है। यहाँ पे मिस्टेक होने से बचा जा सकता है। तो इसका रोल ये था। चलिए अब आते हैं, अब मैं आता हूँ एम्प्लॉय आईडी वाले जो कॉलम है उस पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से मान लीजिए इतना 10 तक की मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो अब मैं आता हूँ फिर से डेटा वैलिडेशन, उसके बाद मैं आता हूँ सेटिंग में, फिर से आता हूँ मैं यहाँ पे कस्टम, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोला कि मैं पहले एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कस्टम से स्टार्ट करता तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। तो चलिए अब हम कस्टम को समझते हैं कि कस्टम क्या है। तो मैं आता हूँ कस्टम पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला, अब मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला डिफाइन कर सकता हूँ। अब फॉर्मूला एक्सेल में बहुत है, तो यहाँ पे हम जैसे जैसे होगा उसको यूज करेंगे। और जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा एक्सेल में, तो उसका एक अलग अलग वीडियो आएगा, सबका अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो आएगा, जहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया हम क्या देंगे, तो एम्प्लॉय आईडी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है, सबका सेम नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर्मूला राइट कर दूंगा काउंट इफ का, कि जो काउंट करेगा और चेक करेगा सारे सेल में कि हाँ, वो कितनी बार आया है। अगर एक बार आया होगा यानी कि ये यूनिक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला जो फंक्शन होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ काउंट इफ, मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेंज, मैं सेलेक्ट कर लूंगा जितना मेरा डेटा होगा,
उसके बाद मैं इस सेल को लॉक कर दूंगा। लॉक कैसे होगा? F4 से होगा। और लॉक क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देके जो सेल राइट करना है यहाँ पहला, तो A2 में हमको पहला राइट करना है, तो A2 को राइट कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूला का रोल क्या है? अब जाएगा यहाँ पे वो चेक करेगा इस रेंज के बीच में कि हाँ जो A2 राइट है वो क्या एक ही बार आया है या एक से ज्यादा बार आया है। अगर एक बार आया होगा यानी कि वो यूनिक होगा, तो ये डेटा वैलिड है। अगर एक से ज्यादा बार आया है यानी कि वो इनवैलिड है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, अब मैं यहाँ पे राइट करूंगा E101 एम्प्लॉय 102। ठीक है, फिर से मैं राइट करता हूँ E101। अब मुझे यहाँ पे क्या होगा? एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ वहां पे जाके फिर मैसेज में कि हाँ यहाँ पे यूनिक, जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, फिर से आता हूँ मैं यहाँ पे कैंसल डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे मैं एरर दे देता हूँ, एरर राइट कर दूंगा मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी यूनिक। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा सब पे, देन ओके। अब यहाँ पे मैं राइट करूंगा E101। ओके, अब यहाँ पे मुझे आ रहा है मैसेज, अलर्ट आ रहा है एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी यूनिक। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग वहाँ पे सेल को लॉक क्यों किए थे। तो मैं आता हूँ फिर से डेटा वैलिडेशन में। देखिए मैंने यहाँ पे काउंट इफ में सेल को लॉक किया था। क्यों किया था? चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको फिर से रेंज को सेलेक्ट करूंगा, वो भी विदाउट लॉकिंग द सेल। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया काउंट इफ A2 से A10 तक सेलेक्ट हो गया, देन ओके, अप्लाई दिस चेंज टू ऑल द अदर सेल्स। ओके, अब देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पे राइट करूंगा E101, सॉरी कैप्स लॉक ऑफ करके, सॉरी ऑन करके E101। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे डेटा जो है वो, दो बार मैंने 101 लिखा, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। क्यों हुआ? देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और जाता हूँ फिर से डेटा वैलिडेशन पे। अब मैं यहाँ पे आया तो अब फॉर्मूला पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो काउंट इफ है, यहाँ पे क्या हुआ कि अपने आप जो सेल का रेफरेंस था A2 को हटाकर यहाँ पर A4 कर लिया, अपने से ये चेंज कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि A4 यही सेल है। अब यहाँ पे ये मैंने राइट किया और वो यहाँ पे इसको फेच कर रहा है कि कितने बार आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज में चेक कर रहा है कि E101 कितनी बार है। तो एक बार है, जरा सही बात है। तो अब एक बार है, कंडीशन ट्रू कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो ट्रू कर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट कर ले रहा है। वहीं अगर हम सेल को लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से चेक करेगा। अगर मैं इस सेल में E101 राइट करता हूँ तो वो जाएगा पहले यहाँ से चेक करेगा कि यहाँ पे क्या है। अगर E101 यहाँ पे है तो एक बार यहाँ पे काउंट करेगा, एक बार यहाँ पे काउंट करेगा। काउंट दो बार करेगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वन बार काउंट होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये कंडीशन फॉल्स करेगा और यहाँ पे आपको डेटा इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान देना है, जब भी आप इस तरह का कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो रेंज है इसको आपको लॉक कर देना होगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से 10 तक को। उसके बाद मैं यहाँ से, सॉरी फॉर्मूला ही चला गया, तो फिर से राइट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से मैं रेंज चूज कर लूंगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे इसको F4 से लॉक कर दूंगा। जैसे ही F4 प्रेस करूंगा यहाँ पे सेल रेंज जो है वो लॉक हो जाएगा, देन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे A2 से मुझे राइट करना है तो वहां से वो चेक करेगा। देन सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया कि A3 है ना, ये A4 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे A4 राइट करना होगा, A4, देन एंटर इक्वल टू 1, then apply these changes to all the other cells, then okay।
अब मैं यहाँ पे राइट करूंगा, जैसे अब यहाँ पे आ गया, ओके करूंगा तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी यूनिक। देन ऐसे आपको क्या करना है, हमेशा जब भी काउंट इफ का यूज कीजिए इस तरह के फॉर्मूला के लिए, तो आप वहाँ पे सेल को लॉक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे मोबाइल नंबर वाले कॉलम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। आते हैं डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे देखिए, हम यूज करेंगे, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन, तो हम यहाँ पे बिटवीन यूज करेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है 10 डिजिट का होता है। तो हम यहाँ पे मिनिमम में क्या है, मिनिमम में हम लिख देंगे 10 और मैक्सिमम में भी हम राइट कर देंगे 10। इससे क्या होगा कि ना 10 से ज्यादा ना कम यहाँ पे वो ये कर पाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं ओके। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं कोई भी मोबाइल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10 डिजिट का है, तो यहाँ पे ओके कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं 9 डिजिट का राइट करता हूँ, तो यहाँ पे ये इनवैलिड बता रहा है क्योंकि ये 9 डिजिट का है। वैसे मैं अगर 11 डिजिट का राइट करूंगा तो यहाँ पे फिर से इनवैलिड बताएगा। तो एक काम करता हूँ, तो आप ऐसे करके ऐसे डेटा वैलिडेशन करके आप अपने डेटा में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जिससे आपका डेटा एक रियल डेटा हो, जहाँ पे अब मिस्टेक ना हो पाए। तो मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना है, डेटा वैलिडेशन का यूज करना है, और आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना है इस पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स है। तो मोबाइल नंबर तो ये हो गया। एक मिनट, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर में अब क्या हुआ कि यहाँ पे 10 डिजिट तो हो गया, बट अगर मैं यहाँ पे फिर से वही नंबर ऐड कर दूं, 9568695869, ठीक है, एंटर। जो अभी क्या हुआ, अब यहाँ पे ये सेम नंबर एक्सेप्ट तो कर लिया, बट दो एम्प्लॉय का एक ही नंबर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करना होगा आपको, तो फॉर्मूला आपको कस्टम यहाँ पे लगाना होगा। वो कैसे लगेगा, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैंने यहाँ पहले से फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है। तो पेस्ट करता हूँ, ठीक है, बोल्ड। मैं फिर से आता हूँ डेटा वैलिडेशन में। अब मुझे यहाँ पे यूज करना होगा कस्टम फार्मूला को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला राइट करता हूँ। एक मैं यहाँ पे फार्मूला राइट करूंगा, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी में राइट किया यूनिक एम्प्लॉय आईडी के लिए, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा यूनिक फोन नंबर के लिए काउंटिफ वाला फार्मूला। और एक लेंथ लेंथ होना चाहिए मोबाइल नंबर का। तो इसके लिए मैं एक और फॉर्मूला राइट करूंगा। तो इसके लिए मुझे दो फॉर्मूला राइट करना होगा। तो एक फंक्शन या फॉर्मूला बोल सकते हो आता है एंड का, यहाँ पे मैं यूज करूंगा ए एन डी एंड। इसके अंदर मैं दोनों फॉर्मूला राइट करूंगा। इससे क्या होगा कि दोनों अगर ट्रू करेगा तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो ट्रू करेगा, यानी कि डेटा वैलिड होगा, अदरवाइज डेटा इनवैलिड होगा। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ काउंट इफ रेंज, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। H2 से जितना मेरा डेटा होगा उतना मैं रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं रेंज को लॉक कर दूंगा F4 को प्रेस करके, ओके। उसके बाद कॉमा, देन मैं यहाँ से फिर सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, सेल एड्रेस, देन इक्वल टू, मैं इसको क्लोज करके इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये फॉर्मूला हो गया यूनिक के लिए। अब मुझे करना है दूसरा फॉर्मूला, लेंथ 10 होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ सेल जो है H2, इसका लेंथ होना चाहिए 10, इक्वल टू 10। देन मैं क्लोज करूंगा, देन एंटर। अब मैं यहाँ पे फोन नंबर राइट करता हूँ, सपोज एंटर। 10 डिजिट का है, ये वैलिड है, ठीक है। मैं यहाँ पे 9 डिजिट का नंबर राइट कर दिया, देन ओके। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे एरर शो होने लगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट करूंगा, अगर 11 डिजिट का मैं राइट करता हूँ वो भी देख लीजिए। अगर ज़्यादा डिजिट का होता है तो वो भी डेटा इनवैलिड है, ओके। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि यूनिक फ़ोन नंबर चाहिए। अब जैसे कि यहाँ फ़ोन नंबर मैंने राइट किया फर्स्ट वाले में 9956869586, ठीक है, ये यूनिक था। अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि, मतलब मैं यहाँ मैसेज में लिख राइट कर दूंगा कि मोबाइल नंबर शुड बी यूनिक, ओके।
तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कीजिए अलग अलग डेटा पे और देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।